आज हमारा 5वें चरण का चौथा दिन है, जिसमें मैं बच्चों को वह बच्चे के अभिभावक इनको हमारे घर में छोड़कर गए और बच्चों का मैं सुबह स्वागत किया और प्रार्थना की। फिर मैं इनको कुछ एक्शन वर्ड जैसे सिट, स्टैंड, क्राइंग, क्लैप, लाफिंग यह इनके मनोरंजन के लिए करवाया ताकि वह बच्चे मेरे साथ घुल मिल जाएं। और फिर हमारी एक गतिविधि है पहली, जिसमें दर्जी पेशे के बारे में मैं बच्चों से बातचीत करूंगी। और दूसरी कहानी फिर मैं बच्चों को कविता सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी और फिर बच्चों का शौचालय जाने का समय होगा। फिर बाहरी मुक्त कुछ खेल करवाएंगे और फिर छुट्टी का समय होगा। और अब हमारा जो पहली गतिविधि है वह हम शुरू करते हैं। कोई भी जना कह दो, कभी मेरे पापा का हमारी पहली गतिविधि हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप कपड़े कहाँ से सिलाते हो? किससे? ऊंचे से बताओ हमारे को। दर्जी से। आपकी मम्मा क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं। आपकी मम्मा घर का काम करते हैं। आपकी मम्मा पापा दर्जी है। ठीक है, तो आपके कपड़े तो पापा ही सिल देते होंगे, है ना? ओके, तो बच्चों यह क्या है? दर्जी है ना। दर्जी के पास यह क्या है? मशीन। और यह क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है ना। और यह क्या पिया है? यह क्या पड़ा है? सिले हुए कपड़े जहाँ पर डाले हुए हैं, है ना। यह क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? आपको नहीं पता? वेरी गुड। यह तो एंची टेप है। क्या है? एंची टेप। और क्या पड़ा है? कैंची का तो आपको पता है ना। और यह एंची टेप है जिससे दर्जी क्या करता है? कपड़े मिलता है ना। कपड़े का नाप लेता है। ठीक है, तो यह एक दर्जी है जो कपड़े सिलकर अपने घर का क्या करता है? गुजारा करता है। और यह इसका क्या है? एक रोजगार है ना। रोजगार है। बच्चों, आपको दर्जी के बारे में पता चला? है ना। तो हम बच्चों दर्जी से क्या करते हैं? हम हमारे कपड़े दर्जी से सिलाते हैं और उसके बदले में दर्जी को क्या देते हैं? पैसे, है ना। तो उन पैसों से वह अपना क्या करता है? गुजारा, घर का गुजारा करता है। इससे यह उसका क्या है? एक रोजगार है। तो आपको दर्जी के बारे में पता चला? सभी को पता चला दर्जी के बारे में? ओके, अभी जो है हमारी पहली गतिविधि थी और थोड़ी देर में हम दूसरी गतिविधि बच्चों को करवाएंगे। अभी हम दूसरी गतिविधि करते हैं, जिसमें दर्जी से संबंधित मैं एक कविता बच्चों को सुनाऊंगी। बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है। हम दर्जी मेरा बड़ा चतुर यह कविता सुनाएंगे। ठीक है, आप सभी ने ध्यान से सुनना और मेरे पीछे उच्चारण करना। ठीक है। दर्जी मेरा बड़ा चतुर है, करता काम बहुत ही अच्छा, सबके कपड़े सिलता है जह, जवान हो बुढ़ा हो जा बच्चा, अपने काम में कुशल बहुत है, कारीगर है एकदम सच्चा। तो बताओ, दर्जी मेरा बड़ा चतुर है। क्या है आपका दर्जी? चतुर है। देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े बना देता है ना। कितने सुंदर कपड़े सिलता है। तो आपने क्या सिलाया है दर्जी से? घुघरा सिलाया है आपने। कितना अच्छा घुघरा तैयार किया है उसने, है ना। और क्या क्या दर्जी और क्या क्या सिलता है? कपड़े। आप क्या पहनते हो? ये क्या है? मेरा पंजाबी सूट है ना। कितना अच्छा पंजाबी सूट सिल देता है दर्जी। तो दर्जी क्या है?
नो, अच्छे से बैठो। क्या है दर्जी? चतुर है। दर्जी मेरा बड़ा चतुर है। दर्जी मेरा बड़ा चतुर है। करता काम बहुत ही अच्छा। करता काम बहुत ही अच्छा। अच्छे अच्छे कपड़े सिलता है ना, तो सबके कपड़े सिलता है वह। सबके कपड़े सिलता है वह। जवान हो बूढ़ा हो जा बच्चा। जवान हो बूढ़ा हो जा बच्चा। है ना, बच्चे के भी कपड़े सिल देता है, जवान के भी सिलता है और बूढ़ों के भी सिलता है ना। अपने काम में कुशल बहुत है। अपने काम में कुशल बहुत है। कारीगर है एकदम सच्चा। कारीगर है एकदम सच्चा। यह कविता थी दर्जी मेरा बड़ा चतुर है। आप सभी को मजा आया? यस मैम। आप दर्जी से अच्छे अच्छे कपड़े सिलाते हो ना? यस मैम। चलो अभी हम थोड़ी देर में तीसरी गतिविधि करवाएंगे। अभी बच्चों की चाले और खाना खाने का समय है। बच्चों सभी ने खाना खा लिया? यस मैम। अब आप अच्छे से बैठ जाओ। अब हम तीसरी गतिविधि शुरू करते हैं, जिसमें मैं बच्चों को दर्जी और हाथी की कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, आपको पता है हाथी कहाँ नहाता है? नदी में। नदी में, है ना। और दर्जी दुकान में क्या करता है? कपड़े सिलता है। कपड़े सिलता है। तो आज हम दर्जी और हाथी की एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? आप सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? यस मैम। तो आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? आपको पता है एक गांव में एक दर्जी की दुकान थी, ठीक है? तो और जहां से दर्जी की दुकान थी उसी के पास में एक नदी बहती थी और एक हाथी पता क्या करता था? क्या करता था? एक हाथी वहां से गुजरता था और जब वह नदी में नहाने जाता था तो वह दर्जी की दुकान में कुछ ना कुछ खाया करता था। तो दर्जी उनको, जब वह अपनी सूंड दर्जी की दुकान में करता तो दर्जी उसको कुछ ना कुछ खाने को देता था, ठीक है? एक दिन पता क्या हुआ? पता क्या हुआ? नहीं पता ना, तो मैं बताती हूँ। एक दिन दर्जी था वो अपने घर दर्जी अपने घर में लड़कर आया था। वह अपनी पत्नी से क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा किया और गुस्से में अपनी दुकान में आ गया, ठीक है? तो हर रोज की तरह हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपनी सूंड जब दुकान के अंदर की तो दर्जी ने पता क्या किया? नो, अभी पानी नहीं पाया। तो अभी तो दर्जी ने हाथी की सूंड में क्या कर दिया? सुई लगा दी। गुस्से में हाथी की सूंड में क्या कर दिया? सुई लगा दी, है ना। जब उसने सुई लगा दी तो हाथी को बहुत पीड़ हुई। हाथी अभी तो कुछ नहीं बोला, अभी तो हाथी ऐसे ही नदी में नहाने चला गया, ठीक है? और हाथी नदी में नहाया और फिर वापस आने तक उसने क्या किया? अपनी सूंड में पानी भर लिया और जब वह दर्जी की दुकान से गुजर रहा था तो उसने क्या किया? दर्जी की दुकान में अंदर कपड़ों पर सारा पानी निकाल दिया अपनी सूंड में से। तो दर्जी के कपड़े क्या हो गए? प्रदीप, नो, दर्जी के कपड़े क्या हो गए? गीले हो गए, खराब हो गए, है ना। तो दर्जी को उसके किए पर बहुत पछतावा हुआ। हाथी ने, दर्जी क्या था? गुस्से था ना, क्योंकि वह लड़ा हुआ था अपने घर में। तो घर वालों का गुस्सा उसने किस पर निकाल दिया? हाथी पर निकाल दिया ना। तो हाथी ने, तभी तो हाथी उससे चुपचाप चला गया उस समय। तो हाथी ने क्या किया? बाद में अपना बदला लेने के लिए हाथी ने सूंड में क्या भर लाया? पानी। और दर्जी के सारे कपड़ों पर पानी डाल दिया। तो दर्जी के कपड़े क्या हो गए? गीले हो गए और खराब हो गए, है ना। तो आपको पता चला हमें किसी का गुस्सा दूसरे पर नहीं निकालना चाहिए, जिससे हमारा अपना नुकसान होता है, ठीक है जी।
आपको किसी का गुस्सा तो नहीं लिखा आपके दूसरे का? तो यह हमारी तीसरी गतिविधि थी जिसमें मैं बच्चों को एक कहानी सुनाई है, दर्जी और हाथी, जो कि दर्जी से संबंधित है। और आज हमारा यह 3 गतिविधि दर्जी से संबंधित पूरी हुई और अब हम बच्चों को कुछ खिलाएंगे और फिर बच्चों को छुट्टी होने का समय होगा और इनके अभिभावक इनको लेने आएंगे। धन्यवाद।